दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी के 9वें सीजन का आगाज होने में अब महज कुछ दिन रह गए हैं। इस साल यानी कि 2025 में खेला जाने वाला यह बड़ा टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाना है। वहीं इस साल खेले जाने वाले चैंपियन ट्रॉफी के लिए आईसीसी ने पहले ही फाइनल शेड्यूल को घोषित कर दिया था और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही इस साल चैंपियन ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए टीम इंडिया समेत सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं आईसीसी के दिए हुए डेडलाइन को देखते हुए अब सभी क्रिकेट टीमों के बोर्डों ने अपने अपने स्क्वाड को घोषित करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी पर अपना कब्जा आज से 11 साल पहले यानी कि 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में किया था। तो ऐसे में बीसीसीआई ने 11 सालों बाद इस ट्रॉफी पर दूसरी बार अपना नाम लिखवाने के लिए भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर बोर्ड मीटिंग में 16 सदस्यों की अपनी सबसे धाकड़ और खतरनाक भारतीय टीम के स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर अपने इस स्क्वाड से विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखाकर अब इनकी जगह पर हाल ही में व्हाइट बॉल मुकाबलों में बल्ले और गेंद से धुआंधार प्रदर्शन करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा समेत 4 नए खिलाड़ियों को शामिल कर बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली सभी टीमों को भौचक्का करते हुए बीसीसीआई ने पिछले साल बल्ले और गेंद से लाजवाब प्रदर्शन करने वाले ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल समेत 3 और खिलाड़ियों का चैंपियन ट्रॉफी के जरिए पहली बार वनडे फॉर्मेट में डेब्यू करवाकर चैंपियन ट्रॉफी में खेलने वाली सभी टीमों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 सालों से ज्यादा समय से टीम इंडिया के वनडे मुकाबलों से चोट की वजह से बाहर चल रहे 2 खूंखार खिलाड़ियों के अब पूरे तरीके से फिट हो जाने के बाद भारतीय कोच गौतम गंभीर इन खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में अचानक शामिल कर टीम इंडिया को पहले से बेहद मजबूत बनाते हुए चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत को पक्की कर चुके हैं। वहीं भारत के इस नए स्क्वाड को देखकर इस मेगा टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही सभी टीमों ने भारतीय टीम को अभी से चैंपियन ट्रॉफी का विजेता मान चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 9वें सीजन का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत किन 2 टीमों के मुकाबले से होगा। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम अपने ग्रुप स्टेज का पहला मुकाबला किस टीम के साथ खेलेगी। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में खेला जाने वाला इस साल का सबसे बड़ा राइवलरी का महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट फैंस को का देखने मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई ने कौन कौन से 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड को चुना है, जिसे देख सभी टीमों के अभी से छूटने लगे हैं पसीने। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया की कमान किस बड़े खिलाड़ी के हाथों में होगी। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम की कैसी दिखाई देगी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी 2025 से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें जिसे जानना आपके लिए यह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेले जाने वाले मुकाबलों के पूरे शेड्यूल से। तो इस साल चैंपियन ट्रॉफी में कुल 18 मुकाबले वनडे फॉर्मेट में खेले जाएंगे। वहीं पर चैंपियन ट्रॉफी में इस साल आईसीसी के वनडे रैंकिंग में मौजूद टॉप की 8 टीमें खेलती नजर आएगी, जिसमें ये 8 टीमें 2 ग्रुप में खेलते नजर दिखेंगी। पहले ग्रुप में भारतीय टीम के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम खेलेगी। तो वहीं पर दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम खेलेगी। तो वहीं चैंपियन ट्रॉफी का पहला मुकाबला 19 फरवरी दिन बुधवार को खेला जाएगा। तो वहीं पर फाइनल का महामुकाबला 9 मार्च दिन रविवार को देखने मिलेगा। वहीं इस साल चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के मुकाबले से होगा। तो वहीं पर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम से 20 फरवरी दिन गुरुवार को खेलेगी। वहीं टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान के साथ 23 फरवरी दिन शनिवार को खेलेगी। वहीं भारतीय टीम लीग स्टेज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 2 मार्च दिन रविवार को न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। वहीं टीम इंडिया अपने सारे मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से खेलेगी। वहीं पर अब अगर चैंपियन ट्रॉफी के लिए के भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो बीसीसीआई ने ओपनर बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को भारतीय टीम का कप्तान बनाया है। तो वहीं हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को दरकिनार करते हुए
बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया का नया उप कप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा में ज्यादा बेहतर कप्तान है। वहीं पर बीसीसीआई ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाने के लिए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर के साथ मिलकर जिन 16 सदस्यों की शानदार भारतीय स्क्वाड का चयन किया है उसकी बात एक एक करके करें तो 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले 3 तगड़े ओपनर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है, जो कि शुरुआती ओवरों से ही बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए किसी भी टीम को पावर प्ले में ही बैकफुट में धकेल सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में खेले गए T20 और टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। वहीं अभी ऑस्ट्रेलिया से खेले गए टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल कमाल की फॉर्म में नजर आए थे। तो इनके लगातार लाजवाब प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने यशस्वी जायसवाल को पहली बार टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में छूना है। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल पहली बार टीम इंडिया के लिए किसी मेगा इवेंट में खेलते नजर आएंगे। वहीं अब तक एक भी वनडे का मुकाबला ना खेलने वाले यशस्वी जायसवाल जरूर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी बल्लेबाजी की गहरी छाप छोड़ना चाहेंगे। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। रोहित शर्मा इस समय जरूर वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाजों में से एक है, जैसा कि हमने पिछले वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप में बतौर ओपनर बल्लेबाज इनसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिला था। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में इनसे बेहद ही लचर प्रदर्शन देखने को मिला था। ऐसे में अगर भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी जीतना है तो रोहित शर्मा का बल्ला चलना बेहद जरूरी है। वहीं पर अब अगर रोहित शर्मा के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 250 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 50 के लाजवाब औसत से 10,000 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 31 शतक और 57 अर्धशतक ठोक चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो कि वनडे फॉर्मेट में फिलहाल आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर मौजूद है। लेकिन अभी हाल ही में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इनका बल्ला शांत रहा था, लेकिन बतौर ओपनर बल्लेबाज वनडे मुकाबलों में बीते कुछ सालों से अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए इस फॉर्मेट के किंग साबित हुए हैं। वहीं पर अब अगर शुभमन गिल के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभमन गिल 47 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 60 के लाजवाब औसत से 2300 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में 6 शतक और 13 अर्धशतक ठोक चुके हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ चैंपियन ट्रॉफी में रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में बतौर ओपनर बल्लेबाज दूसरी टीमों के लिए कौन ज्यादा घातक साबित हो सकता है। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए उनके लिए काल साबित हो सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में बैक टू बैक 2 मुकाबलों में 2 शतक ठोककर बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज खुद को साबित किया था। हालांकि तिलक वर्मा की वापसी वनडे मुकाबलों के लिए लगभग 1 सालों के बाद हो रही है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो तिलक वर्मा ने 4 वनडे के मुकाबले खेलते हुए अब तक 70 रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रन मशीन विराट कोहली को शामिल किया गया है। विराट कोहली की अगर बात करें तो मौजूदा समय में वनडे मुकाबलों में बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, जो कि बड़े मुकाबलों में बड़ी पारी खेलना बखूबी जानते हैं। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में बेहद साधारण प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं पर अब अगर विराट कोहली के वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली ने 295 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 60 के बेहतरीन औसत से लगभग 14,000 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 50 शतक और 72 अर्धशतक जड़ चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से भारतीय टीम के क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी में इनकी वापसी से टीम इंडिया की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आने वाली है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाए थे। इससे साबित होता है कि श्रेयस अय्यर बड़े मुकाबलों के प्लेयर है। वहीं पर अब अगर श्रेयस अय्यर के वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो 62 वनडे खेलते हुए 2400 से ज्यादा रन बनाते हुए
5 शतक तो 18 अर्धशतक इस फॉर्मेट में इनके बल्ले से निकला है। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 शानदार विकेटकीपर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। संजू सैमसन की बात करें तो वनडे फॉर्मेट में इनकी वापसी पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। इससे पहले संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई वनडे का मुकाबला खेला था जहां पर इनके बल्ले से शानदार शतक निकला था। वहीं पर अब अगर संजू सैमसन के वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल 16 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 55 के शानदार औसत से 500 से ज्यादा रन बनाते हुए 1 शतक तो 3 अर्धशतक इस फॉर्मेट में ठोका है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर बाएं हाथ के ऋषभ पंत को शामिल किया गया है। ऋषभ पंत लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए चौकों छक्कों की बारिश करते हुए तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी में ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं पर अब अगर ऋषभ पंत के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 वनडे के मुकाबले खेलते हुए तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से लगभग 900 रन बनाए हैं। वहीं पर इस फॉर्मेट में इनके बल्ले से 1 शतक तो 5 अर्धशतक निकला है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में चैंपियन ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में खेलने का मौका किसे मिलना चाहिए? वहीं पर अब अगर 16 सदस्यों के स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस स्क्वाड में 4 तगड़े ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी अपने दम पर जीतवा सकते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। हाल ही में नीतीश कुमार रेड्डी को बीसीसीआई ने T20 और टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम में डेब्यू करने का मौका दिया था, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को भी किया था। तो अब ऐसे में देखने वाली बात तो होगी चैंपियन ट्रॉफी में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी कितने घातक साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर और मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक पांड्या मौजूदा समय में टीम इंडिया के ही नहीं विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी है। जैसा कि हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इनसे शानदार ऑलराउंड खेलने को मिला था। यानी कि हार्दिक पांड्या अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से किसी भी मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल सकते हैं। जिनके अगर वनडे मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो 86 वनडे के मुकाबले खेलते हुए अपने बल्लेबाजी से लगभग 1800 रन बनाते हुए 11 अर्धशतक ठोका है, तो वहीं अपनी घातक गेंदबाजी से 84 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल एक कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में खेले गए क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बल्ले और गेंद दोनों से तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया है। वहीं पर अब अगर वनडे मुकाबले में इनके आंकड़ों पर नजर डालें तो 60 वनडे के मुकाबले खेलते हुए बल्ले से लगभग 600 रन बनाते हुए अपनी गेंदबाजी से 50 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के रविंद्र जडेजा को शामिल किया गया है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के एक अहम और बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि अपनी बल्लेबाजी और मिडिल ओवरों में घातक गेंदबाजी से किसी भी विरोधी टीमों के लिए काल साबित होते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले के आंकड़ों पर नजर डालें तो 197 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग बल्ले से जहां 3000 के लगभग रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 220 विकेट चटका चुके हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5 गेंदबाजों को इस स्क्वाड में शामिल किया है जो कि चैंपियन ट्रॉफी में मौजूद सभी टीमों की बल्लेबाजी ऑर्डर को निस्तनाबूद कर देने का मादा रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने हाल ही में खेले गए वनडे मुकाबलों में अपनी स्पिन गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। कुलदीप यादव मिडिल ओवरों में बेहद कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो अपनी फिरकी गेंदबाजी से 170 से ज्यादा विकेट चटका चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे घातक और खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है।
जसप्रीत बुमराह वर्तमान समय में डेथ ओवरों के वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे शानदार गेंदबाज होने के साथ पावर प्ले में विरोधी टीमों को शुरुआती झटके देते हुए बैकफुट में धकेल देते हैं। खासकर अपनी यार्कर गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले बुमराह की गेंदबाजी में रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। वहीं पर अब अगर इनके वनडे मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने इस फॉर्मेट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 150 से ज्यादा विकेट छटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी वनडे वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो गए थे, जिस वजह से वो पिछले 1 सालों से टीम इंडिया के लिए किसी भी फॉर्मेट में खेलते नहीं दिखे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट होकर चैंपियन ट्रॉफी के लिए वापसी करते हुए टीम इंडिया की गेंदबाजी में जान डाल चुके हैं। मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए कितने अहम गेंदबाज हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में शमी ने 24 विकेट निकालकर टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े विकेट टीकर गेंदबाज रहे थे। वहीं अगर मोहम्मद शमी के वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 101 वनडे के मुकाबले खेलते हुए लगभग 200 विकेट चटका चुके हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, जिनका मौजूदा फॉर्म काफी उतार चढ़ाव भरा वनडे फॉर्मेट में देखने को मिला है। लेकिन मोहम्मद सिराज एक ऐसे गेंदबाज है जो कि किसी भी सिचुएशन में विकेट निकाल सकते हैं। वहीं अगर सिराज के वनडे मुकाबलों में आंकड़े पर नजर डालें तो केवल 44 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 71 विकेट निकालकर कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में 5वें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह पावर प्ले से लेकर डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। खासकर इनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी में किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना इतना आसान होता नहीं है, जिनके अगर हम वनडे मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो और अर्शदीप सिंह ने 8 वनडे के मुकाबले खेलते हुए 12 विकेट इस फॉर्मेट में अब तक चटकाए हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीतकर इतिहास रच सकती है या नहीं। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई को इन खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को इस नए स्क्वाड में देना चाहिए था मौका। वहीं आपके लिहाज से चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।